दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों, आज का ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही बेसिक सा आर्टिकल है। इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ग्रामर पार्ट भी बताऊँगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इस आर्टिकल की हेडलाइन देख लेते हैं। एल्डरली वुमेन डाइज आफ्टर लिफ्ट इन नोएडा हाई राइज गोज़ इनटू फ्री फॉल। क्या मतलब हुआ इसका? एल्डरली वुमेन मतलब कि बुज़ुर्ग महिला, डाइज उनकी मृत्यु हो गई, आफ्टर मतलब के बाद, आफ्टर लिफ्ट इन नोएडा हाई राइज। हाई राइज का मतलब होता है गगनचुंबी इमारत। कब हुई वो? आफ्टर लिफ्ट इन नोएडा हाई राइज मतलब जब एक नोएडा के अंदर एक हाई राइज बिल्डिंग में, मतलब एक गगनचुंबी इमारत में गोज़ इनटू फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के तेज़ी से नीचे गिरना, उसे फ्री फॉल कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बुज़ुर्ग महिला की मृत्यु हो गई जब नोएडा के अंदर एक गगनचुंबी इमारत में जो लिफ्ट थी वो गोज़ इनटू फ्री फॉल, जब वो नीचे गिर गई तेज़ी से। तो दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं। A 73-year-old woman died after a lift at a Sector 137 high-rise allegedly had a free fall on Thursday evening। क्या मतलब हुआ? A 73-year-old woman मतलब एक 73 वर्षीय महिला डाइड, 73 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई आफ्टर अ लिफ्ट, जब एक लिफ्ट जो थी एट ए सेक्टर 137, सेक्टर 137 में, सेक्टर 137 की हाई राइज में, मतलब कि गगनचुंबी इमारत में, अलेज्डली कथित तौर पर, हैड आ फ्री फॉल। हैड ए फ्री फॉल का मतलब हुआ कि वो गिरी। फ्री फॉल का मतलब होता है तेज़ी से बिना किसी रुकावट के गिरना। जब वो गिरी ऑन थर्सडे इवनिंग मतलब कि बृहस्पतिवार की शाम को। वाइल पुलिस सेड, जबकि पुलिस ने कहा, द एल्डरली वुमेन, जो बुजुर्ग महिला है, एल्डरली वुमेन वॉज अलोन, जबकि जो पुलिस ने कहा कि जो बुजुर्ग महिला है वो अकेली थी, वॉज अलोन इन द एलिवेटर मतलब कि लिफ्ट के अंदर, एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट मतलब कि घटना के समय। रेजिडेंट्स क्लेम्ड, रेजिडेंट्स का मतलब होता है निवासी और क्लेम मतलब दावा करना, और ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास इंडेफिनिट का वाक्य है। पास इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो ये पास इंडेफिनिट के लिए में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या? और क्लेम मतलब होता है दावा करना। तो क्या मतलब हुआ? रेजिडेंट्स क्लेम्ड, निवासियों ने, जो वहाँ के निवासी थे, उन्होंने दावा किया। आ चाइल्ड वॉज ऑल्सो प्रेजेंट मतलब एक बच्चा भी उपस्थित था। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसकी हिंदी होती है हु मतलब जो। हु इज़ येट टू रीगेन कॉन्शियसनेस। रीगेन होता है दोबारा से कुछ हासिल करना, और कॉन्शियसनेस का मतलब होता है होश में आना। तो क्या मतलब हुआ कि हु इज़ येट टू रीगेन कॉन्शियसनेस मतलब कि जिसको अभी होश में आना बाकी है। चलिए आगे देखिए। द वुमेन अकॉर्डिंग टू पुलिस मतलब महिला पुलिस के अनुसार हैज़ बीन आइडेंटिफाइड उनकी पहचान की गई है। और दोस्तों, जब हम हैज़ बीन और हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो पैसिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। आप इस हेल्पिंग वर्ब को याद रख सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं ताकि आप इस तरह के और भी वाक्य बना सकें। तो जब भी हम हैज़ बीन और हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द वुमेन अकॉर्डिंग टू पुलिस मतलब महिला पुलिस के अनुसार हैज़ बीन आइडेंटिफाइड पहचान उनकी पहचान की जा चुकी है एज सुशीला देवी, सुशीला देवी के रूप में। हु लिव्ड, अब ये हु है, ये यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में से कुछ रिलेट करना चाहते हैं, उसका रेफरेंस देना चाहते हैं, तो हम रिलेटिव नाउन का प्रयोग करते हैं। तो ये आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है प्लस ये एक सिंगुलर नाउन है जिसकी हिंदी होती है जो। तो क्या मतलब हुआ? हु लिव्ड जो रहती थी, इन एन 8 फ्लोर फ्लैट मतलब एक 8 मंजिला का जो फ्लैट था उसमें रहती थी, इन टावर 24 टावर 24 में, ऑफ पारस टिएरा रेजिडेंशियल सोसाइटी, ये किसी सोसाइटी का नाम है। क्या नाम है? पारस टिएरा रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहती थी। विद हर सन एंड डॉटर इन लॉ अपने बेटे और बहू के साथ, पुत्र वधू के साथ। द टावर हैज़ 24 फ्लोर्स और ये जो टावर है उसके 24 फ्लोर हैं। चलिए आगे देखिए।
पुलिस सैड, पुलिस ने कहा द वुमेन्स फैमिली। अभी ये एपिस्ट्रोफी एस का मतलब है काके की, तो क्या मतलब हुआ महिला का या के की, तो क्या मतलब हुआ पुलिस सैड, पुलिस ने कहा द वुमेन्स फैमिली महिला का परिवार फैमिली हैज़ फाइल्ड अ कंप्लेंट, उन्होंने एक शिकायत दर्ज की है। कंप्लेंट ये नाउन है, इसका मतलब होता है शिकायत, ये एक नाउन है। हैज़ फाइल्ड कंप्लेंट मतलब उन्होंने शिकायत दर्ज की है। एंड बेस्ड ऑन दैट, और उस पर आधारित, एन FIR विल बी फाइल्ड। अब देखिए ये जो विल बी के बाद है ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, फाइल की थर्ड फॉर्म फाइल्ड। और दोस्तों जब हम विल बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाता है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है प्लस ये पैसिव वॉइस है, तो आप इसकी हेल्पिंग वर्ब नोट कर सकते हैं कि विल बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाई जाती है फ्यूचर इंडेफिनिट वाक्य के अंदर यदि वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो। तो क्या मतलब हुआ बेस्ड ऑन दैट, उस पर आधारित, एन FIR एक FIR विल बी फाइल्ड उसे फाइल किया जाएगा मतलब दर्ज की जाएगी। चलिए आगे देखिए। अराउंड 4 PM करीब 4 बजे द वुमेन हैड टेकन द लिफ्ट, महिला ने लिफ्ट ली थी। ये देखिए हैड के बाद थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। और टेक का मतलब लेना, टेकन थर्ड फॉर्म, टेकन, हैड टेकन द लिफ्ट मतलब अराउंड 4 PM करीब 4 बजे द वुमेन हैड टेकन द लिफ्ट, महिला ने लिफ्ट ली थी। फ्रॉम द 8th फ्लोर 8वीं मंजिल से, टू द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के लिए मतलब कि भूतल के लिए। द लिफ्ट मल फंक्शन, देखिए मल फंक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ में गड़बड़ी आ जाना, तो जो क्या मतलब हुआ द लिफ्ट मल फंक्शन मतलब लिफ्ट में गड़बड़ी हुई। एंड इट्स वायर स्नैप्ड, और जो इसकी वायर थी जो तार थी स्नैप मतलब वो टूट गई। सेकंड फॉर्म है स्नैप्ड, स्नैप फर्स्ट फॉर्म, स्नैप टूट गई। लीडिंग, लीड करने का मतलब होता है किसी और ले जाना, और वो किस लीडिंग टू अ फ्री फॉल, और जिसने लीड किया मतलब वो क्या उस चीज़ की वजह बनी, टू अ फ्री फॉल मतलब उसके गिरने की, तेज़ी से गिरने की। आफ्टर हियरिंग अ लाउड थड, लाउड थड का मतलब होता है बहुत भारी धड़ाके की आवाज़। आफ्टर हियरिंग, और हियर जब भी आफ्टर आएगा, आफ्टर बिफोर के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। हियर मतलब सुनना और ING है। आफ्टर हियरिंग अ लाउड थड मतलब एक धड़ाके की और इतने मतलब कि इतनी भारी आवाज़ सुनने के बाद, हाउस कीपिंग स्टाफ, जो हाउस कीपिंग स्टाफ था, एंड अदर रेजिडेंट्स और अन्य निवासी, टुक हर आउट उन्होंने उन्हें निकाला। ये टेक हर आउट की ये टेक आउट की सेकंड फॉर्म है मतलब निकालना, टेक हर आउट उन्हें बाहर निकाला, ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट से। एंड रश, रश कम करने का मतलब होता है किसी जगह तेज़ी से पहुंचना। एंड रस्ड हर टू फेलिक्स हॉस्पिटल, और उन्हें फेलिक्स हॉस्पिटल पहुंचाया। एडिशनल DCP सेंट्रल नोएडा, जो एडिशनल DCP हैं सेंट्रल नोएडा के, राजीव दीक्षित सैड, राजीव दीक्षित ने कहा। चलिए आगे देखिए। सुशीला हैड डाइड बाय द टाइम शी वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। अब देखिए यहाँ पर भी हैड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों जब भी हैड के किसी भी वाक्य में हैड और थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि हैड। और दूसरी बात ये कि जब भी हैड वगैरह आएगा तो उसके साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी, फर्स्ट सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो क्या मतलब हुआ सुशीला हैड डाइड बाय द टाइम शी वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, कि सुशीला की मृत्यु हो चुकी थी बाय द टाइम शी वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल मतलब जब तक उन्हें हॉस्पिटल लाया गया उनकी मृत्यु हो गई थी। अराउंड 5:30 PM करीब 5:30 बजे द वुमेन हैड इंजरीज, जो महिला थी उनके मतलब इंजरीज थी, चोटें थी, ऑन द बैक मतलब पीछे की तरफ, ऑन द बैक ऑफ हर हेड उनके सर के पीछे की तरफ। एंड सम एब्रेजन, एब्रेजन मतलब होता है किसी भी तरह की खरोंच वगैरह, और वो कुछ अब्रेजन थी, खरोंचें थी, ऑन हर एल्बोज उनकी एल्बोज पर। विच अपीयर्स मतलब जिससे ये प्रतीत होता है, विच अपीयर्स टू हैव बीन कॉज्ड मतलब होने की, ड्यू टू द फॉल गिरने की वजह से। तो क्या मतलब हुआ कि ये कैसे अपीयर होती हैं, टू हैव बीन कॉज्ड मतलब वो बनी किस चीज़ से, ड्यू टू द फॉल गिरने की वजह से। चलिए आगे देखिए। देयर वॉज नो पल्स, और कोई पल्स नहीं थी मतलब कोई सांस नहीं थी। एंड हर आईलिड्स, आईलिड्स का मतलब था पलकें, और जो उनकी पलकें थी वर डिलीटेड, डिलीटेड मतलब फैली हुई थी, एडजेक्टिव है, वर डिलीटेड फैली हुई थी। व्हेन जब शी वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। अब देखिए यहाँ पर भी वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाता है। तो ये जो हमारा वाक्य है वॉज के बाद थर्ड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ व्हेन शी वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। सजेस्टिंग जो इस चीज़ का सुझाव देती हैं या दर्शाती है, आप पॉसिबल कार्डियक अरेस्ट मतलब एक संभावित कार्डियक अरेस्ट की। कार्डियक अरेस्ट ये दिल से रिलेटेड एक
एक शारीरिक रोग है कार्डियक अरेस्ट हो जाना, तो क्या दिखाता है, एक कार्डियक पॉसिबल कार्डियक अरेस्ट को दिखाता है बिकॉज ऑफ द सडन फॉल, बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से, ऑफ सडन फॉल मतलब अचानक गिरने की वजह से। सैड डॉक्टर डी के गुप्ता, डॉक्टर डी के गुप्ता ने कहा, चेयरमैन ऑफ द हॉस्पिटल, जो कि चेयरमैन है हॉस्पिटल के। नो चाइल्ड वॉज ब्रॉट अलोंग, अब देखिए यहाँ पर भी वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और इस लाइन का क्या मतलब हुआ, नो चाइल्ड वॉज ब्रॉट अलोंग विद हर, मतलब किसी भी बच्चे को उनके साथ नहीं लाया गया। अलोंग विद हर मतलब उनके साथ। ऑफिशियल्स फ्रॉम द हॉस्पिटल सैड, जो अधिकारी हैं कहाँ से, फ्रॉम द हॉस्पिटल अस्पताल से, सैड उन्होंने कहा। चलिए दोस्तों हम इसको यहीं तक रखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है, इसको हम आज यहीं तक रखते हैं। और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।